फर्रुखाबाद पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कहा, छोटे छोटे केस में आजम खां को परेशान किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी को भी ध्वस्त कर दिया गया। बीजेपी में जाने के सवाल पर शिवपाल ने कहा, नेताजी का ये फैसला हो ही नहीं सकता। अखिलेश यादव का बयान गैर जिम्मेदाराना है। अगर वो बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो बहुत शीघ्र समाजवादी विधानमंडल से निकाल दें। आजम खां के साथ नए मोर्चे गठन पर उन्होंने कहा, जेल से बाहर आने पर फैसला लिया जाएगा। मैं आजम खान के साथ हूं। नई पार्टी का गठन जल्द होगा। निर्णय पार्टी के नेताओं के साथ ईद के बाद लिया जाएगा। जनता ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अगर चाहते तो आजम खान को निकाल दिया जाता जेल से। सर क्या है इसमें? देखिए, जो इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का संघर्ष का, आंदोलन करने का, धरना का, प्रदर्शन का, वो अब मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए तो कुछ हुआ नहीं आजम भाई के साथ। इसलिए मैंने उस दिन बयान दिया था कि नेताजी की अगुवाई में फिर से और धरना देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। और कम से कम जब आजम भाई लोकसभा सदस्य, सबसे सीनियर आज विधानसभा में सदस्य हैं, 10वीं बार विधानसभा के सदस्य आजम भाई अभी हैं। इसके बाद लोकसभा में भी एक बार रह चुके, एक बार राज्यसभा भी रहे। कितने सीनियर हैं। और सीनियर वाली पार्टी ने कभी उनकी आवाज़ नहीं उठाई। उठाना चाहिए था, धरना देना चाहिए था, प्रदर्शन करना चाहिए था। इसलिए मैंने फिर से कह रहे हैं कि नेताजी की अगुवाई में लोकसभा के सामने धरना देना चाहिए था। नेताजी अगुवाई करते, और सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। अगर नेताजी अगुवाई कर देते, धरना पर बैठ जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जरूर नेताजी की बात को सुनते और मानते। सवाल है, देखिए, छोटे छोटे केसों में कितना आजम भाई के साथ जुल्म हो रहा है। छोटे छोटे कितनी बड़ी उन्होंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी बना दी थी, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। सर जी, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि आपके लिए जो चाचा अगर बीजेपी में चला जाए, तो क्या अखिलेश जी का ये फैसला है कि इसमें नेताजी का भी सहमति है इसमें? लेकिन नेताजी का ये तो कभी हो नहीं सकता। अखिलेश जी का ही है पूर्ण? नहीं हो सकता है। एक आखिरी सवाल और है कि पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया है, तो पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। इस पर तो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। अब सामान्य वर्ग के लोग, गरीब लोग, सब लोग जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ के पैसे दाम बढ़ेंगे। किसान तो बर्बाद हो ही रहा है। सर, अखिलेश यादव बयान दिया चाचा अगर बीजेपी में जाना चाहें तो जा सकते हैं। सर क्या कहेंगे इसमें सर आप? तो देखिए, इस पर तो मैं बोल चुका हूँ। जो उन्होंने बयान दिया है गैर जिम्मेदाराना जी और नादानी का बयान दिया है। अगर वो बीजेपी मुझे भेजना चाहते हैं तो बहुत शीघ्र वो हमें पहले समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दें। सर, क्या आप और आजम खान जी कोई नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं? ये जब उचित समय आ जाएगा और जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे जी, तो सर क्या नई पार्टी का गठन हो जाएगा क्या? भाई के साथ। हाँ, फैसला कब तक लेंगे आप अपना? देखिए, बहुत जल्दी, जैसे ही उचित समय आएगा तो हम सब आपको बता देंगे। नहीं, काफी लंबा टाइम हो गया ना सर इसमें बहुत मची है। अभी कहाँ लंबा टाइम है? अब टाइम ही हो गया। उधर बयानबाजी, इधर बयानबाजी हो रही। कुछ आप बताएं कब तक? नहीं, माइक मत लगाना। तो तुम्हारा तो काम चल ही रहा। MSP उनको मिल नहीं रहा, खाद बीज कितना महंगा, और उसकी मेहनत का पैसा कभी जोड़ा ही नहीं जाता है। हम तो कहेंगे कि जो भी MSP है उसमें उसकी मेहनत का भी पैसा जोड़ना चाहिए, और जो लागत है, मेहनत है, उसका कम से कम किसान को दोगुना देना चाहिए। सर, इसमें समाजवादी पार्टी के हार के क्या कर रहे चुनाव में सर? अब उनसे पूछा नहीं आपने, जिनसे पूछना चाहिए था। तो सर क्या लग रहा है आप कब तक नई पार्टी का गठन कर लेंगे? देखिए, हमने पूरी अपनी कमेटियाँ भंग कर दी जी,
अब बहुत जल्दी हम बैठेंगे, मैंने समीक्षा भी कर ली है, सब बात कर ली है। अब जैसे ईद के बाद जैसे ही हम लखनऊ बैठेंगे, बैठ कर के हम तुरंत अपने प्रमुख नेताओं को बुला करके बात करके और तुरंत कर गठन शुरुआत कर। सर सपा पार्टी ने आजम खान जी का सपोर्ट नहीं किया, इतनी उनकी ऊपर कार्रवाई हो गई, क्या आप उनके साथ रहे? हम आप तो कर करेंगे? रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि हम फिर से कहेंगे नेताजी की अगुवाई में आजम भाई की मदद होना चाहिए और हम तो साथ हैं आजम।